तो मुरीम लेबलिंग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे चैप्टर 4 वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हमने छोड़ा था। उसके सामने एक इंटरफेस आता है, डिंग करके लिखता है स्पेशल बोनस रिवॉर्ड। एक आई आता है, थर्ड आई, एक गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड और एक हर्बल मेडिसिन। उन तीनों में से एक ये सेलेक्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये देखता है भाई ये क्या है इंटरफेस, मतलब ये वापस से वेट अ सेकेंड, रुको रुको, मैं समझ रहा हूँ। क्या ये यही है क्या जो पहला चीज़ रहता है? बोलता है ये सोरिन टेम्पल का फेमस हर्ब है। मुझे याद है यार, ये तो बहुत रेयर होता है। और ये दूसरा, ये तो गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड है। ये तो वही है सूर्यम टेम्पल, जो सूर्यम के वो 10 मास्टर, जो टॉप 10 मास्टर रहते हैं उनकी स्वॉर्ड है। और ये सब मेरे लिए है क्या? भाई अगर ये मेरे लिए है तो मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए, एक उक नहीं। अब आखिरकार मेरी नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है भाई, मुझे सब चाहिए। एक से कुछ नहीं होगा, मुझे सब चाहिए। तभी पीछे से कोई आता है, उसको टपली मारता है, मतलब टपली नहीं से गर्दन से पकड़ता है, बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और गलती से उसने थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेता है, थर्ड आई। और आवाज़ आता है डिंग, आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, आपने जो तीसरी आई है वो चूज़ कर लिया है। फिर ये सदमे में चला जाता है कि यार इतने रेयर रेयर ट्रेजर मेरे सामने थे। सुप्रीम 10 की मास्टर स्वॉर्ड थी मेरे पास, सोरिन टेम्पल का मेडिकल हर्ब था, लेकिन मैंने क्या लिया? ये थर्ड आई। कौन गधा है, किसके वजह से मैंने सेलेक्ट किया? डैम, ये कौन है? इसको तो छोड़ूंगा नहीं। और जैसे पीछे घूमता है, उसके सामने एक बंदा आता है, देख के उसको चौंक जाता है। बोलता है जीहू? ये क्या 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 सही में जीहू है क्या? और चिल्ला देता है जोर से, अरे तो हाँ जीहू ही है ये। और जो जीहू रहता है वो सरप्राइज हो जाता है, मतलब पीछे डर जाता है, बोलता है अरे तूने तो सरप्राइज कर दिया, कौन तू भाई, तुम्हें जानता है क्या? तो ये अजीब सा मुंह बना के बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जानता, नहीं, मैं बस तुम्हें सोचता है भाई, मैं तो यार इसको जानता हूँ, ऐसा बोलूँगा तो क्या बोलेगा। तो ऐसा बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे हल्का हल्का याद है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम एक कमाल के बंदे हो। तो ये बोलता अच्छा सोचने दो, क्या मैं बहुत फेमस हूँ क्या यार CO1 में? कौन कौन मेरी बात कर रहा था यार, मुझे पता है यार मैं फेमस हूँ। और फिर ये अपने मन में सोचता है हाँ यार, मैं तो जियो के बारे में ऑलमोस्ट भूल गया था, वो मेरे साथ ही पास हुआ था, मतलब मेरे क्लास में ही था, और जो मुझे पता भी नहीं था। तो सही है। और बोलता है हाँ तुमसे भी मिलके मुझे मज़ा आया, जीहू से बोलता है, अपना डैन बोलता है, ठीक है। तो जीहू बोलता है हाँ 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 ठीक है, एटीट्यूड में। अब तो सोचता है भाई फेमस हूँ मैं, तो एटीट्यूड में बोलता है हाँ हाँ तुमसे भी मिल गया, मुझे मज़ा आया। और ऐसे सरप्राइज मत किया करो यार, मतलब ठीक है अच्छा लगा तो अच्छा है, सरप्राइज हुए तो तुम हो यार, मुझे क्यों किया सरप्राइज ऐसे? तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अपने मन में अपना डांस सोचता है कि भाई ये तो बहुत ही मतलब तागो तो प्रोडिजी है यार। और ये मेरे क्लास में था, पिछले बार तो मुझे पता नहीं था, पर इस बार मुझे पता है, तो इससे दोस्ती करूँगा, अगर हो गया तो सही है। और उसके ऊपर लिख के आता है जीहू के ऊपर कि लेवल 9। और फिर से वो जीहू पूछता है कि ये तुम्हारा नाम क्या है? भूल मतलब नाम पूछता है डैन का कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? और ये उसके ऊपर देख रहा होता है, जो जीहू है उसके ऊपर एक लेवल 9 लिख के आ रहा होता है। तो ये सोचता है ये क्या है, मतलब इसके सर पे कुछ तो आ रहा है, पर ये है क्या? तो फिर सोचता है शायद ये थर्ड आई की वजह से तो नहीं है। और सोचते सोचते मन में बोलता है, मन में बोल रहा हूँ, मन में सोचते सोचते उससे बोलता है जीव से कि मेरा नाम है डैन, और तुम मुझे डैन ही बोल सकते हो। और फिर सोचता है अच्छा थर्ड आई की वजह से ये, और एक इंटरफेस आता है उसकी वजह से इसे कंफर्म हो जाता है, लिख के आता है परमानेंटली एक्टिवेट मार्शल आर्ट, ऐसा कुछ लिख के आता है, ठीक है, द थर्ड आई। तो फिर सोचता है अच्छा हाँ ये थर्ड आई है, उसके वजह से ये। और ये किस लिए? इसके वजह से मैं शायद पावर नाप सकता हूँ बंदों का। हाँ तो और इसके ऊपर लेवल 9 लिख रहा है, तो इसकी पावर कितनी हो सकती है? फिर सोचने लगता है कि अगर ये इससे लेवल मतलब लेवल पावर का सिंबल है, तो इसकी पावर कितनी होगी लेवल 9 दिखा रहा है तो। फिर ये जो जीहू है बोलता है ठीक है डैन, मैं सो रहा हूँ और ये सब खत्म हो जाएगा, सारे बच्चों का टेस्ट चल रहा है ना, खत्म हो जाएगा तो बता देना। तो वो बोल देता है और ये अपने मन में सोचता है अच्छा अच्छा, तो मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि और बंदों के पास कितना नंबर दिखा रहा है। फिर शायद मैं सोच सकता हूँ कि अगर ये पावर का और कितना पावरफुल, मतलब जो भी है, अभी इसको कंफर्म नहीं रहता है कि पावर का ही है, तो सोचता बाहर जाकर देखता हूँ। अगर सबका लेवल मतलब देखूंगा तो भाई समझ जाऊंगा ना कि पावर का है कि किस लिए, इंटेलिजेंस के लिए, किस चीज़ के लिए। मान लो एक सूखी हड्डी है, उसके ऊपर 50 का दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस का, पावर का नहीं है। लेकिन अगर ताकतवर के ऊपर कोई दिखने में उसका लेवल ज़्यादा दिखा रहा है, तो मतलब ताकत के लिए। फिर सोच के बाहर जाता है, फिर देखता है कि एक बंदा फेल होकर जा रहा होता, निकल रहा होता है, उसका लेवल 2 दिखा रहा होता है, जो गार्ड है उसका लेवल 9 दिखा रहा होता है। फिर एक लड़का फेल होकर आ रहा होता है, फिर बोलता है उधर जा सकता हूँ क्या मैं 1 सेकंड के लिए, बस देखने के लिए कि पास कौन कौन हुआ है बच्चा, और जो पास होते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो गार्ड बोलता है नहीं तू फेल हो गया, फेल हुआ बच्चों उधर नहीं, उधर जाएंगे, तू बाहर निकल।
बाहर निकल, उसको बाहर निकालता है और ये दूर से देख रहा होता है, अच्छा ये बच्चा फेल हुआ, इसका लेवल 2 दिखा रहा है और गार्ड का लेवल 9 दिखा रहा है। मतलब मेरी पावर कितनी होगी यार, मेरी पावर सोचने दो यार, मैं कितना ताकतवर सकता हूँ। अगर जीहू का पावर 9 दिखा रहा है, हम्म, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या आज मतलब इस साल 2 ही बच्चे पास हुए क्या हम, ऐसा मन में बोलता है। और ये जो जीहू है समझ जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम दो नहीं, हमारे अलावा भी बच्चे पास हुए हैं, और बच्चे ही पास हुए। और जैसे ये बोलता है जैसे कोई गेट से एंट्री लेता है, जीहू देखता है कौन है, ये अपना डैन डर जाता है हल्का सा, मतलब पता नहीं क्यों हर बात पे डर जा रहा है, और देखता है कौन है। तभी गेट से एंट्री लेती है एक लड़की, सुंदर थी, उसका नाम रहता है सोसो। अरे बताया था ना पिछले बार में, मतलब पिछले वीडियो में, एक लड़की रहती है सोसो जिसके लिए इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा होता है कोई ताकतवर, तो वही सोसो एंट्री लेती है और बोलती है हाँ सुनो सुनो सब सुनो यार, इधर देखो इधर सब, मेरा नाम सोसो है और मैं इस एकेडमी की मतलब बहुत ही फेमस, बहुत ही ताकतवर मतलब जो भी है डिसाइपल हूँ, और अपनी तारीफ करती है। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, सॉरी यार थोड़ा लगातार बोल रहा हूँ ना तो थोड़ा सांस फूल जाता है हल्का हल्का। ठीक है। फिर अपना ग्यू बोलता है सोसो, तुम तो इंस्ट्रक्टर की बेटी हो ना, टेओगन चियोन, मतलब उसकी बेटी हो ना इंस्ट्रक्टर की। अरे मैं समझ गया, तू पास उस नहीं हुई है, तू तो फेल हो जाती, पर तू तू अपने बाप की वजह से पास हुई है बस। और फिर लिख के आता है, लिख के कुछ नहीं आता। फिर ये अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, और भगवान, ये जो लड़की है ये भी मेरे क्लास में थी क्या, मतलब इसी साल पास हुई थी क्या। मुझे याद है ये छोटी तो है पर नो डाउट ये खतरनाक तो है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, छोटी है पर ये तो पता है मेरे को ये खतरनाक है, क्योंकि पिछले ज़िंदगी में मुझे याद है ये बहुत ही ताकतवर औरत थी। कोल्ड हार्ट बोले तो कोल्ड हार्ट, मतलब सुना होगा ना इसने, मिला तो नहीं बस सुना है। और फिर सोचता है ये, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, ये बहुत ही फेमस और ताकतवर थी यार चैंगबंग एकेडमी की, भाई बहुत ही पावरफुल, ये भी मेरे साथ है। फिर ये देखती है और घूर रहा होता है, ठीक है, ये मन में सोचते सोचते घूर रहा होता है उसको, ये देखती है और चिल्ला के बोलते ओए कौन है रे तू, मुझे एक लड़की को ऐसे घूर रहा है गलत नज़रों से। और जो अपना ग्यू रहता है, ग्यू के ऊपर लात मारती है सोसो और बोलती है ओए कौन है, क्यों घूर रहा मेरे को, मतलब इधर लड़कियों को अच्छे जीने का अधिकार नहीं है क्या, मतलब ऐसे ही तुम्हारे जैसे परवट लड़के। तो बोलता है नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मैं बस तुम्हें देख के सरप्राइज हो गया था, मैंने तुम्हारा नाम सुना, तुम बहुत ताकतवर लड़की हो ना, तो बस देख के हल्का सरप्राइज हो गया था। और मन मन सोचता कि 30 साल पहले ये जो लड़की है कितनी खतरनाक लगती थी, मतलब 30 साल पहले नहीं, अभी जब मैं जानता था 2 दिन पहले इतनी खतरनाक लगती थी, और 30 साल पहले कितनी मासूम सी लड़की दिख रही है ये। और बोलता है सॉरी सॉरी बस मैं सरप्राइज हो गया था। तो बोलती है हाँ हाँ, मुझे देख के तो कोई भी सरप्राइज होता है, मैं इतनी फेमस हूँ, और तू तू सरप्राइज नहीं हुआ क्या, और तुझे क्या लगता है मैं अपने पापा की वजह से पास हुई क्या, अगर तुझे ऐसा लगता है तो आ जाओ और लड़, देखते हैं कौन ताकतवर है। फिर सोचता है कितनी इंसल्ट लग रही है, अपना डांस सोचता है कि सोचो कितनी इंसल्ट लग रही है। और जो ये दोनों का लड़ाई शुरू होने वाला होता है, ये बोलता है ठीक है आजा लड़ ले, देखते हैं कौन जीतता है। ये बोलते हैं आजा लड़ ले, कौन डरता है तुझसे, कौन डरता है, तुझे क्या लगता है बाप की वजह से पास हुई, अपने दम पे पास हुई, आजा लड़ ले, लड़ ले लड़ ले। और ये लड़का मतलब डांस सोचता है कि ये दोनों मतलब स्टार्ट से ऐसे थे क्या, मतलब इन दोनों की बनती नहीं थी क्या स्टार्ट से। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब पिछली ज़िंदगी में जो ये बड़े हो गए थे फिर भी इनकी बनती नहीं थी शायद। तो यही सोचता है कि ये स्टार्ट से ऐसे लड़ रहे थे क्या। तभी गेट खुलता है और अपना क्या नाम है इसका, अ, नाम भूल गया, जो लंबा बाल वाला इंस्ट्रक्टर का जो बगल में रहता है लंबे बाल वाला, और टकला दोनों एंट्री लेते हैं। और लंबा बाल वाला बोलता है ये सोसो को कि सोसो फिर से लड़ना स्टार्ट कर दे रहे, ढंग से रह लिया कर, 2 मिनट तो शांत रहे, 2 मिनट तो अपने बाप को थोड़ा शांत रहने दे, मतलब इसके बाप को कुछ ये करेगी तो कंप्लेन उसके पास जाएगा ना। तो ये गियो रुक जाता है, बोलता है मास्टर अम, इसका नाम अम है याद है मेरे को, इसका नाम अम है, उसका माँ है, ठीक है टकले का माँ है। तो बोलता है मास्टर अम। फिर आता है मास्टर अम, अंदर आता है, लंबे वाला ही बोलता है यार, अंदर आता है, बोलता है इस साल 5 बच्चे पास हुए हैं, तुम 3 और तुम 3 के अलावा 2 और हैं, ठीक है, तो फटाफट जाओ और तुम अपना ब्लैक कलर का सूट है, मतलब ब्लैक कलर का ड्रेस है वो पहन लो। तो जो ये सोचते हैं पहन लो, कहाँ से पहन लो। फिर बोलता है अरे ज़्यादा मत सोचो, मैं लेके आया हूँ, देखो इन दोनों के पास सूट रखा तुम सबका, मतलब ब्लैक ड्रेस, तो पहन लो अपना, ठीक है। और कल एंट्रेंस का सेरेमनी होगा, तो फटाफट यहीं पहन के आना है, ठीक है, और याद से आ जाना।
ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बोलता है मेन कैरेक्टर, सोचता है मन में, अच्छा अच्छा, लगता है मास्टर हम मतलब लंबे वाला कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं आ रहा यार, इन सब के ऊपर नंबर लिखा आ रहा है, नंबर 5, नंबर 6, ये जो सोशो लेवल 7, ये क्यू लेवल नाम, ये मास्टर के ऊपर नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरा थर्ड आई खराब हो गया क्या, इसके ऊपर नंबर क्यों नहीं आ रहा? फिर सोचा छोड़ो यार, ड्रेस थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रेस पहन के देखता हूँ। तो फिर ये जो मास्टर रहता है वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो हाथ में लेकर ड्रेस काट रहता है, क्या बोलते हैं, डैन। और मास्टर बोलता है सोसो को, क्योंकि समझ रहे हो ना इंस्ट्रक्टर की बेटी है तो इसी से थोड़ा ज़्यादा देता है, वो क्या बोलते हैं, इज्जत, ठीक है ना। क्या सोचते रहते हो यार तुम। हाँ तो बोलता है इस सोसो को कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो सोसो पूछती है मास्टर मास्टर एक बात बताओ, जो इस साल 5 ही बच्चे पास हुए ना, तो रैंक लिस्ट क्या है हमारी, मतलब टॉप पे कौन है सबसे ताकतवर, उससे नीचे 5 ऐसा रैंक होगा ना। तो मास्टर पहले सोचता है रैंक क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे रैंक लिस्ट जानना है क्या, हिम्मत है तेरे को सुनने को। तो वो भी मनी मन सोचती है अच्छा हाँ मैं ही तो आऊँगी फर्स्ट और कौन होगा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मत सोच, मैं बता रहा हूँ, हाथ उठाता है और बोलता है जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट है, जो रैंक लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है, वो उसकी तरफ उंगली करता है, वो है डैन। डैन बोलता है क्या 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 क्या, मैं मनी मैन सोचता है। फिर बोलता है सेकंड स्टूडेंट कौन है, मतलब जो है, ये लड़की बोलती है सेकंड तो मैं होंगी, सेकंड तो मैं होंगी, और उंगली करता है अपना ग्यू की तरह। बोलता है जो सेकंड बेस्ट है ये है ग्यू। फिर बोलते हैं क्या तो मैं क्या, तो बोलते तू थर्ड है रे, थर्ड, तू थर्ड है, हाँ तू थर्ड है। फिर वो अपना मन में थोड़ा वो बोलती, गुस्सा हो रही है तो बोलती नहीं ये नहीं हो सकता है, मतलब चिल्लाती है। और जो अपना ग्यू है उस पर ध्यान नहीं देता, वो देखता है अच्छा बेस्ट स्टूडेंट ये है क्या, फर्स्ट। और जो अपना मेन कैरेक्टर वो भी सोच रहा होता है अच्छा मैं फर्स्ट आ गया क्या, मैं बेस्ट हूँ। मनी मन सब अपना अलग सोच रहे होते हैं, ये सोचते हैं नहीं हो सकता, ये ग्यू सोचता है अच्छा ये बेस्ट है क्या, और ये बोलता है मैं फर्स्ट आ गया। फिर ग्यू देखते उसी की तरफ, ग्यू भी देखता है डैन की तरफ, और ये सोचो भी देखते हैं डैन की तरफ। ये डैन मनी मैन सोचता है अच्छा इससे मुझे लड़ना पड़ेगा, तो लड़ के देखते हैं कितना ताकतवर है। और ये सोचो सोचती है भाई मैं कैसे, मतलब सोचती है मनी मैन, सब सोच ही रहे होते हैं। गिव सोचता है मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा ये सही में ताकतवर है कि नहीं। ये सोचो सोचती है भाई मैं कैसे रहेगी 3 नंबर पे, इन दोनों को मतलब ये दोनों तो भोंदू है, मुझे फर्स्ट होना चाहिए था, कोई नहीं मैं हरा दूंगी इनको। और जो ये अपना डैन है, ये सब नहीं सोचता, ये बस सोच रहा है और ये ड्रेस सुंदर दिख रहा है, फटाफट जाता हूँ चेंज करता हूँ, मज़ा आएगा, कितना सुंदर दिखेगा मेरे पे। और फिर अगला सीन दिखता है मैं एंट्रेंस का, मतलब सेरेमनी का। ये तीनों तीन नहीं 5 बच्चे होते हैं ना, तो पांचों बच्चे ड्रेस पहन के सेरेमनी में आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं, सेरेमनी आ जाते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोलता है ये सेरेमनी पता है कि ऑर्गेनाइज किया गया। ये बच्चे बोलते हैं क्यों क्यों क्यों, बताओ बताओ बताओ, हमें नहीं पता, बताओ आप। तो बोलता था कि हमारे और तुम्हारे बीच में इंट्रोडक्शन हो सके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस एकेडमी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो भी करना है और मानना भी है, ठीक है ठीक है। और कुछ कुछ रेगुलेशंस बताता है जो कि इधर नहीं बताया गया है। और बोलता है ठीक है, तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो अभी जाकर तुम आराम करो, अभी ये क्लास मतलब ये सेरेमनी यही डिसमिस होती है, जाओ जाओ जल्दी निकलो। और फिर वो सब चले जाते हैं। सीन आता है हमारा पूरा वो एकेडमी का गेट का। फिर जो अपना गिव है बोलता है, मतलब जमाई लेता है, बोलता है यार पूरा दिन बर्बाद कर दिया यार, सनसेट हो गया यार, इसमें तो मार्शल आर्ट के बारे में बताना चाहिए ना, मतलब सिखाना चाहिए ना, ये बकवास क्या करते रहते हैं, पका दिया यार इनने, मतलब मार्शल आर्ट सिखाओ, ये पकाना क्या ज़रूरी है क्या, बकर बकर बकर। तो फिर एक बार सोसो की तरफ देखता है और बोलता है अरे अरे मुझे अपने जवान को लगाम देना पड़ेगा, नहीं तो सोसो अपनी पापा को कंप्लेन कर देगी, और तेज बोलता है। सोसो जैसे देखती है घूर के, बोलती है अरे तुझे क्या लग रहा है, तू जानबूझ कर तेज चिल्ला रहा है मेरे को चिढ़ाने के लिए, मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, तो ऐसे चिल्ला मत, बच्चों जैसे हरकत मत कर। तो फिर ये अपना डांस सोचता है, मतलब मेन कैरेक्टर डांस सोचता है क्या भाई ये क्या क्या, मतलब क्यों ये इससे पंगे ले रहा है इस लड़की से, सही में इंस्ट्रक्टर को बोल देगी तो भाई कुछ पंगा उंगा हो जाएगा। फिर अपना ग्यू बोलता है ठीक है मेरी गलती है, अपने पापा को कंप्लेन मत कर देना नहीं तो मुझे निकाल देंगे, ठीक है कल मिलते हैं। और ये बोलता है, मतलब मनी मन अपना डांस सोचता है क्या ये ग्यू इतना ही था, ऐसा ही था क्या भाई, कि मतलब सबको बुली करता था, ऐसा था क्या, मुझे तो नहीं लगता था, सुनने में आता था ये बहुत अच्छा है, दिल का साफ है ऐसा होता। और फिर ये बोलती है सोचो ठीक है मैं भी जा रही हूँ और कल मिलते हैं,
डैन भाई कल मिलते हैं, मतलब भाई नहीं बोलती, बोलती है डैन ठीक है कल मिलते हैं, और जा सी यू बाय। तो डैन भी बोलता है अपना बाय ठीक है कल मिलते हैं। फिर सोचता है डैन मन ही मन में, वो जब चली जाती है वो भी चला जाता है, तो कि वन ऑफ दो, मतलब इतनी सुंदर लड़की मेरे से बात करी थी क्या, पिछले जन्म में तो भाई एक गर्लफ्रेंड छोड़ो, शादी छोड़ो, कुछ नहीं थी भाई, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी भाई, मुझे कुछ करने को नहीं मिला भाई, एक किस तक नहीं मिला भाई, और इस बार इतनी सुंदर लड़की मेरे को बाय बोल रही है, मतलब बाय बोल रही है। आज आए हुए भाई बस एक ही दिन हुआ है मेरे को यहाँ पे, मतलब पास्ट में वापस, और सब कुछ बदल गया यार। नहीं यार कैसे बदल गया सब कुछ। फिर बोलता है यार ये भी पगला गया डन। पहले बोलता है कैसे बदल गया सब कुछ, फिर बोलता है नहीं नहीं सब कुछ बदला होना चाहिए भाई, मैं पहले पहले जैसे लाइफ में था वैसे नहीं रहूँगा, बेकार नहीं रहूँगा, इस बार मैं ताकतवर और कामयाब बनूंगा, बदलना चाहिए भाई सब कुछ, और नहीं बदलेगा तो मैं बदल कर आऊँगा। फिर अगले दिन का सीन आता है नेक्स्ट डे, और ये दौड़ता दौड़ता आता है अकेडमी के बाहर, बोलता है यार मैं लेट हो गया, और ऐसे सांस, मतलब मैं क्यों फुला रहा हूँ, वो सांस फुलाते साथ बोलता है कि कल बताया गया था नियम में यार कि टाइम पे आना, और मैं पहले दिन ही लेट हो गया यार, मैं सोता रह गया था, कैसे सोता रह गया यार मैं। फिर जाता है बोलता है पहुँच गया, ऑलमोस्ट पहुँच गया मैं, और देखता है उधर एक गार्ड खड़ा रहता है, और बोलता है बस मुझे अंदर जाना है, गार्ड को बोलना है कि थोड़ा लेट हो गया, बस पहला दिन ही तो था, गलती से लेट हो गया, सोता रह गया था, क्या बहाना दूँ। ऐसा सोचता है, बोल दूंगा खाना खाना नहीं था, कुछ खरीद के बाहर से खा रहा था इसलिए लेट होगा। फिर बोलता है ये सही रहेगा, और जाता है। फिर जैसे जाता है फिर बोलता है गार्ड, अबे तुम पहले ही दिन तुम दोनों फर्स्ट और सेकंड बेस्ट दोनों कैसे लेट हो गए भाई, तुम दोनों यार सीरियस ले रहे हो कि ना, सीरियसली लो यार इस प्लेस को। और दरवाज़ा उसके मुंह पे धड़ाक बंद करता है, और ये बोलता है नहीं यार नो, मतलब बंद कर दिया क्या भाई, मतलब पहले दिन ही मेरे को बाहर निकाल देंगे क्या, अब दूसरा बच्चा कौन, फर्स्ट और सेकंड, ये नहीं सोचता, ये बोलता भाई पहला दिन अब क्या होगा, मेरा मन ही मन सोच रहा होता है, उसके पीछे आता है ग्यू, हाँ दूसरा बच्चा और नहीं, दूसरा सेकंड ग्यू है ना अपना। फिर बोलता है हे डैन, तो ये बोलता है हाँ कौन, ये पीछे देखता है, ग्यू बोलता है अच्छा तुम भी लेट हो गया क्या, हाँ मैं समझ सकता हूँ इंसानों की कुछ बेसिक नीड्स होती है। तो अपना डैन सोचता है बेसिक नीड्स, कौन सी बेसिक नीड्स की बात कर रहा है। ये बोलता है अच्छा 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 वही ना सोना, कि भाई मुझे पता है जो ताकतवर होते हैं जो बेस्ट होते हैं उनको पता रहता है कि अपना बेस्ट देने के लिए उनको अच्छा नींद जरूरी होता है, इसलिए तू भी सोता रह गया था ना, मैं भी सो ही रहा था, कोई ना अच्छा अच्छा अच्छा, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यही है कि जब हम उठ गए तो हमें अपना बेस्ट देना है भाई, और नाक में उंगली डाल के बोलता है। तो अबे डायलॉग तो इतना बढ़िया मार रहा है कि जब उठ गए, जब जागो तभी सवेरा, और जब उठ गए तो हमें अपना बेस्ट करना है, अभी सोना नहीं है ठीक है, अभी जितना हो सके उतना अच्छा करना है। और नाक में उंगली डाल के बोलता है, ये अपना डैन बोलता है अबे वही है क्या फेमस गिव जिसको मैं जानता था पिछली लाइफ में, हाँ ये वही है, और मन ही मन सोचता है हाँ सही बोल रहे हो, मतलब उसको बोलता है मन मन नहीं हाँ बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो। और फिर अपना जो गिव बोलता है डैन को कि अच्छा तुमसे मुझे कुछ याद आया, तो वो बोलता है क्या, तो बोलता है हाँ मुझे याद है, मुझे टाइम पास करने के लिए, कि अब हमको तो बाहर निकाल दिया, अब अंदर तो हम जा नहीं पाएंगे, तो आपको हम टाइम पास करना पड़ेगा, कैसे भी आज का दिन निकालना पड़ेगा, और ये टाइम पास करने के लिए हम क्या करते हैं लड़ते हैं। मैंने बोला था ना तुझे कि लड़ना है हमको, देखना है हम दोनों में से कौन बेस्ट है। तो बोलता है मेन कैरेक्टर मैंने कब बोला, तो मतलब तूने नहीं बोला पर मैंने मन मन सोचा था, तो आज हम टाइम पास करने के लिए लड़ते हैं। फिर डैन बोलता है अरे इस सिचुएशन में तो लड़ने को सोच रहा भाई, क्या मतलब हमको बाहर निकाल दिया गया पहला दिन भाई, सोच यार मतलब क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्टर डांट पड़ेगा, तो सोच इस सिचुएशन में लड़ने को बोल रहा है। तभी उसके सामने इंटरफेस आता है, बोलता उसमें डिंग का करके साउंड आता है, फिर आता है सडन मिशन, मतलब अचानक से मिशन आ जाता है कि डिफीट गेहूँ गेहूँ, इसका नाम गेहूँ है ना, तो गेहूँ को अगर तूने डिफीट कर दिया 15 मिनट के अंदर तो तुझे एक मार्शल आर्ट का एबिलिटी मिलेगा, और उसका एबिलिटी का नाम है बोबे ओप, कोई एबिलिटी है बोबे ओप, तो एबिलिटी मिलेगा। और फेलियर, अगर तू फेल हो गया उसको हरा नहीं पाया 15 मिनट में, तो तेरा जितने पावर है वो सब जीरो हो जाएगा 1 घंटे के लिए। योर इंटिएटिव कुछ लिखा है बिकम जीरो फॉर 1 आवर, तो भाई मतलब पावर ही होगा ना, शायद ऐसा ही रहता है पावर जीरो हो जाएगा। अब मुझे भी नहीं पता, मुझे तो लग रहा फेल हो जाएगा यार। चलो यहाँ पे चैप्टर 4 ख़त्म हो गया, आगे अब चैप्टर 5 पर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं है तो मैं बता रहा हूँ मुझे लग रहा है फेल हो जाएगा भाई, मैंने देखा नहीं है पर बता रहा हूँ मुझे लग रहा है फेल हो जाएगा, क्योंकि पास का तो दिखा दिया मिल जाएगा, फेल मतलब इंटिएटिव पिछले बार भी लेके आया था ना, मुझे लग रहा था कुछ पावर जीरो हो जाएगा, तो एक बार होना चाहिए यार, क्योंकि इसमें तो बस 1 घंटे के लिए ना, तो अगर पावर भी जीरो हुआ तो भाई
ठीक है ना। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये चैप्टर 4 यहीं पे ख़त्म हो गया, अब चैप्टर 5 पे स्टार्ट होगा। तो अब चैप्टर 5 पे स्टार्ट हो रहा है। वो जो फाइट हो रहा था वहाँ पे फिर ये बंदा सोचने लगता है। डैन सोचता बहुत है, ठीक है ना। तो ये अपना फ्लैशबैक में आता है, जो वो था एकेडमी के अंदर, च्योबोंग एकेडमी के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। और वहाँ पे एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा रहता है जो ट्रिपल स्वॉर्ड स्टाइल है ना, वो हार्मोनिक स्वॉर्डशिप ऑफ यिंग एंड यांग का हिस्सा है, ठीक है, जो 3 प्रिंसिपल से मिलकर बना है, हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी। मतलब इन तीनों से मिलकर बना है। और जो तीनों प्रिंसिपल है उनका क्या बोलते हैं, ऑल्सो द बेसिक ऑफ, मतलब जो है वो तीनों, हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी, ये तीनों बेसिक है। अब जितने मार्शल आर्ट है उन सबके बेसिक है, ये तीनों आना ही चाहिए। जो हेवन है वो सिंबलाइज करता है वर्टिकल स्लैश, ठीक है, और मतलब वर्टिकल स्लैश जो सीधा मारते हैं तलवार से चाहे किसी चीज़ से। जो अर्थ है वो सिंबलाइज करता है हॉरिजॉन्टल स्विंग को। और जो ह्यूमिनिटी है वो सिंबलाइज करता है थ्रस्ट अटैक। थ्रस्ट अटैक मतलब समझ गए ना, एक तलवार रखा है, ऐसे सटाया फिर धक से मारा, मतलब ऐसा ही कुछ थ्रस्ट अटैक, ठीक है ना। और फिर तो उसका जितने सिंबल है उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, मतलब अलग अलग मतलब है। फिर सोचता है कि जो साइकिल है इंग और यांग का, उसके तीनों तरफ अर्थ, वाटर और ह्यूमिनिटी मतलब घूमते रहते हैं, मतलब साइकिल बना के घूम रहे होते हैं। और इस स्टाइल में, मतलब इस तरीके से उसने स्थापित किया अपने आप को इंग और एंग के ऊपर। इंग और यांग मतलब ब्लैक और वाइट, समझ रहे हो ना, ये अब डायग्राम पे जो भी ये फोटोज में दिख रहा होगा। और इसने अपने इस तरह से सिंबलाइज किया कि ये ना कभी टकराएंगे ना कभी टूटेंगे, मतलब साइकिल चलता रहेगा इतनी ही दूरी पे। तो इससे सब कुछ व्यवस्थित रहेगा और कुछ भी खराब नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ तो गलत बोला, ये सोच नहीं रहा था, वो सोच के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, ठीक है ना। जो सोच तो रहा था पर उसी के अंदर बुक, लाइब्रेरी में बुक था उसमें पढ़ रहा था। ये जो भी फोटो वोटो दिखा ना, इंग यांग ट्रिपल स्वॉर्ड टेक्निक सब पढ़ रहा था, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते उसे बाहर से कुछ आवाज़ आता है और देखता है बाहर कुछ चल रहा है क्या। बाहर जाकर देखता है तो जो ग्यू रहता है अपना, वो लड़ाई कर रहा था, फाइट कर रहा था बहुत सारे बंदों से, और चिल्ला के बोलता है और कोई है क्या यहाँ पे लड़ने के लिए, कि सब मतलब हार गए, हार मान चुके हो क्या, दम है तो आ जाओ यार, लड़ लो, दम है तो आ जाओ, कोई लड़ सकता है बताओ, फेस कर सकता है मेरे को, दम है किसी में। तो साइड में एक बंदा उससे पीटा रहता है, बोलता है अरे यार कितना लड़ेगा यार, मतलब कितना कितना मारेगा, और कौन आएगा इससे लड़ने के लिए। फिर आपस में उधर जो बच्चे रहते हैं बात कर रहे होते हैं कि ये चेंगबंग एकेडमी में आया और सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन गया और सबसे लड़ता रहता है। कोई भी मिलता है, कोई भी अच्छा डिसाइपल, इसको लगता है कि ये सबसे अच्छा है, ताकतवर है, तो उसको ढूंढता है और बोलता है आजा लड़ते हैं, ठीक है। भाई इसको बस लड़ाई करना है क्या, उसके अलावा कुछ सोना वोना काम हम कुछ नहीं आता क्या, बस लड़ना ही आता है क्या इसको। और फिर उसके बारे में हम बताया जाता है जो ग्यू है, इसका नाम है द लिमिटलेस वॉर डेमन, मतलब पड़ा है इसके फाइट की वजह से, क्योंकि ये हारता नहीं है ना कभी थकता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है द लिमिटलेस वॉर डीमन। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसने मतलब ड्रैगन फोनिक्स एकेडमी से हाईएस्ट ग्रेड के साथ पास किया। और जो एकेडमी था वो एक मोरिम इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का हिस्सा था। और जो ये बंदा है उसमें जो सबसे पावरफुल था, जो टॉप 10 ग्रैंड मास्टर थे ना, जो इनका तलवार के बारे में बता रहा था, उनमें से एक मास्टर से उसने डायरेक्ट डिसाइपल, एक मास्टर से वो डायरेक्ट सीखता था फाइट, ठीक है। और उसका नाम था और जो मास्टर थे उनको बोला जाता था द ड्रैगन ऑफ सीवान, मतलब जो मास्टर थे उनको बोला जाता है द ड्रैगन और सिवन विथ एवरी वन। और सब सपना देखते थे कि क्या इनके, मतलब इनका कोई डिसाइपल बन जाए, सब सोचते थे, जितने बच्चे थे ना सब अपना सपना देखते थे कि इनका डिसाइपल बनने का। पर ये जो अपना ग्यू है इनका डिसाइपल था। तो सोचो भाई ये बहुत ही पावरफुल है यार, मतलब हल्के में नहीं लेना, इसके बहुत पावरफुल है, बहुत ही ताकतवर है, तभी तो उसको डिसाइपल बनाया उसने और सिखाया। फिर ये प्रेजेंट में आता है, बोलता है कि क्या मैं इतना ताकतवर प्रोडिजी से जीत सकता हूँ क्या, अपना डैन सोचता है। फिर मिशन की तरफ देखता है, बोलता है जीत गया तो मुझे ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक मार्शल आर्ट का एबिलिटी, पर हार गया तो इनिशिएटिव 0 हो जाएगा। क्या मतलब इसका, जैसे हमें नहीं पता इसको भी नहीं पता इनिशिएटिव का मतलब। मैं तो कुछ सोच भी लिया, मैंने तो बोल भी दिया, इसका मतलब शायद इसकी ताकत 0 हो जाएगा, इसको तो वो भी नहीं पता। फिर सोचता है मेरे को दूसरा चांस मिला है, लड़ना चाहिए कि नहीं। लेवल के हिसाब से देखा, एक हारा हुआ का ऊपर दो लेवल दिखाया था, जबकि गार्ड के ऊपर 9 लेवल दिखाया था, मतलब ये एक गार्ड के बराबर ताकतवर तो है। पिछले बार मैं फेल हो गया था, इसका मतलब मैं पिछले बार 2 लेवल का था, मतलब 2 लेवल तक का होऊंगा मुझे लग रहा है। मुझे अपना लेवल पता नहीं है लेकिन मुझे याद, मैं समझ सकता हूँ पिछले बार मैं फेल हुआ था और 2 लेवल लगभग तक का होऊंगा, क्योंकि सब बच्चे जो फेल होकर नहीं करते थे 2 ही लेवल तक के थे।
तो मैं अगर 2 लेवल का हूँ तो क्या मैं उससे जीत सकता हूँ कि वो तो लेवल 9 का एक गार्ड के बराबर। फिर ये जो अपना ग्यू है बोलता है क्या सोच रहा है दम है, लड़ना है तो आ जाओ। फिर सोचता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर सोचता है हट यार, मैं 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, 30 साल का, भले थोड़ा कमज़ोर हूँ, क्या भाई इस बच्चे से हार जाऊंगा, जैसे कल मैंने एग्जाम पास किया वैसे इससे मैं जीत जाऊंगा। फिर बोलता है ठीक है आ जा लड़ते हैं, आ जा, लेट्स डू इट, आ जा। फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जो ग्यू या बोलता है ठीक है, मैं यही उम्मीद कर रहा था बेस्ट कैंडिडेट से, जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उससे मैं यही उम्मीद कर रहा था। और ये हाँ तो बोल दिया था अपने डैन ने, फिर भी डर रहा होता है। बोलता है लड़ ठीक है मान तो गया, चले फाइट करते हैं। फिर गेहूँ बोलता है ठीक है आ जा। फिर बोलता है अपना मेन कैरेक्टर डैन बोलता है ठीक है आज लड़ते हैं, और दौड़ के जाता है पंच मारने। और जैसे वो मारने वाला होता है तभी देखता है भाई उसका जो हाथ रहता है गेहूँ का उसके मुंह के पास पहुंच गया है। मतलब ये मारने का सोचता है तब तक वो मार भी देता है, ऐसे मुंह पकड़ता है और मारता है धट। और फिर जैसे उसको जमीन पर पटकने वाला होता है वैसे अपना डैन एक एक्यूपंचर, मतलब क्या बोलते हैं जीआई पॉइंट जो है उसके हाथ पे उसको मारता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। और उसका हाथ वहाँ पे दिखता भी है कि उसका काम करना बंद हो जाता है, ढीला हो जाता है। और दूसरा हाथ से उसको ब्लॉक करता है गेहूँ, दूसरे हाथ से डैन को ब्लॉक करता है। फिर डैन सोचता है हाँ यही मेरा टाइम है, उसको एक हाथ काम नहीं कर रहा है, अभी मेरा टाइम है, उसको मारना पड़ेगा। और जैसे उसको पंच करता है देखता है उसने डॉज कर लिया, गेहूँ डॉज कर लेता है और डॉज करके एक पंच मार भी देता है उल्टा, डॉज भी करता है और काउंटर अटैक भी करता है। फिर वो सोचता है इसने काउंटर कैसे कर दिया, इसका हाथ तो काम भी नहीं कर रहा था। यूँ भी सोचा था हाँ मेरा हाथ प्रॉपरली काम तो नहीं कर रहा, पर हल्का हल्का मैं मूव कर सकता हूँ। और उसी हाथ से वो मारता है ना, तो वो डैन सोच भी नहीं पाता है कैसे मार रहा है, मैंने तो उसका जीआई पॉइंट ब्लॉक कर दिया था। और यू सोचता है हाँ इसने ब्लॉक तो कर दिया, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं गेहूँ हूँ, मैं मतलब गेहूँ नाम है मेरा, मैं ऐसे थोड़ी हारूंगा। और फिर बोलता है ठीक है ठीक है कोई नहीं हाँ ठीक है मेरा ठीक है। और जैसे ये मनी मैन सोच रहा होता है डैन सोचता है हाँ यही मेरा चांस है, मैं अभी इसको हरा सकता हूँ। और वापस से वही टेक्निक यूज करता है, एट्थ मेथड ऑफ ऑर्थोपेडिक टेक्निक। और वो उड़ता है और उसको मारने जाता है, तभी देखता है भाई उसको टच करने से पहले ये जो अपना गेहूँ है उसका कॉलर पकड़ता है, मतलब गर्दन से उठा कर पटक देता है और फेंकता है। और गिरते गिरते जो अपना मेन कैरेक्टर है डैन उसको एक लात मारता है गर्दन के पास, और पीछे जाके खड़ा हो जाता है, मतलब दोनों दूरी बना देते हैं। वो पीछे आके गिरता है, थोड़े दूर पर खड़ा हो जाता है, वो भी गेहूँ भी जाके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। दोनों में से गिरता है कोई नहीं, हार नहीं मानता है। डैन सोचता है भाई 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, पर इस बॉडी के साथ सब कुछ यूजलेस है यार, ना इस बॉडी के पास ताकत है ना यार स्पीड, मतलब स्पीड तो है लेकिन ये गेहूँ के सामने ना मेरा ताकत कुछ काम आ रहा है ना स्पीड काम आ रहा है, ये सब मेरे बहुत कम है इस गेहूँ के सामने। और मनी मन सोचता है, बोलता है मैं क्या करूँ, मतलब मनी मन सोचता है मैं क्या करूँ। और गेहूँ भी यही सोच रहा होता है कि भाई मैंने इस पर अटैक किया था पर ये बहुत ही क्विक रिएक्ट कर रहा है यार, मतलब गिरते गिरते भी मेरे को लात मार दे इसने, मतलब दम तो है कुछ बात तो है ये। लेकिन लेकिन क्या ही कर लेगा, मैं बेस्ट डिसाइपल हूँ, मैं भी एक बेस्ट डिसाइपल हूँ एक बेस्ट टीचर से, मतलब टीचर से सीख क्या हूँ बेस्ट, अपना मेरा मास्टर इतना बेस्ट था तो मैं भी एक बेस्ट हूँ, मैं इससे हारूंगा थोड़ी। और ये भी एक बेस्ट स्टूडेंट किस लिए है, टॉप टॉप नंबर पे 1 पे किस लिए है, कुछ तो बात होगा इसी में, तभी तो इसीलिए तो है। और फिर बोलता है ठीक है तू मुझे जानता है, मतलब क्यों बोलता है डैन को तू मुझे जानता है, डैन बोलता है क्या, तो वो बोलता है मैं ट्रिपल स्वॉर्ड स्टाइल बिना तलवार के यूज कर सकता हूँ। डैन बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है, हाँ तू एक जीनियस है मैं मान रहा हूँ भाई, गेहूँ तू एक जीनियस है, पर बिना स्वॉर्ड के, मतलब ट्रिपल स्वॉर्ड स्टाइल इसका तो नाम में भी स्वॉर्ड आता है, तो बिना स्वॉर्ड के कैसे यूज कर सकता है। तो बोलता ठीक है अब मैं इसी से तुझे हराऊंगा। फिर अपना डैन बोलता वेट, ट्रिपल स्वॉर्ड स्टाइल, ना ट्रिपल स्वॉर्ड स्टाइल ये टेक्निक तो मतलब तलवार के साथ यूज होता है ना, मुझे जहाँ तक याद है लाइक अ स्वॉर्ड, मतलब स्वॉर्ड होना चाहिए हाथ में या उसके तरफ कुछ भी चीज़ होना चाहिए, ऐसे मतलब ये खाली हाथों से यूज कर रहा है, मतलब कैसे कर सकता है। वर्टिकल स्लैश क्या क्या यूज करेगा भाई, ये सोचने लगता है वर्टिकल स्लैश यूज करेगा या क्या यूज करेगा। फिर सोचता है अच्छा हाँ मैं समझ गया, ये यूज करने वाला हेवन, हेवन टेक्निक यूज करने वाला है और मुझे मतलब हेवन टेक्निक यूज करके हराने वाला है। जो स्वॉर्ड स्टाइल रहता है वो उसमें वर्टिकल वाला यूज करता है, हेवन वाला, ठीक है। तो बोलता है मुझे याद है जो हेवन है उसके सामने अर्थ इफेक्टिव रहता है, तो मुझे इसके लिए अर्थ यूज करना पड़ेगा। और ये हार जाएगा, ये तो हेवन यूज करेगा और जब हेवन यूज करेगा तो और कुछ यूज नहीं कर सकता, और मैं अर्थ स्टाइल यूज करके मैं इसको हरा दूंगा, ये मेरा चांस है। और ये द ट्राई प्रिंसिपल फर्स्ट स्टाइल, वो तो थर्ड स्टाइल यूज करता नहीं है, फर्स्ट स्टाइल यूज करता है अर्थ स्टाइल।
और उछलता है और क्या बोलते हैं उस पर काउंटर करता है। और जब ये गेहूँ अटैक करता है तो ये भी काउंटर करता है अपने फर्स्ट अटैक के साथ, अर्थ के साथ। अब सोचता मैं तो हरा दूंगा, लेकिन जो गेहूँ है ये चौंक जाता है, भाई इसने अर्थ टेक्निक यूज किया है। और हवा में ही मतलब उन दोनों का हाथ और पाँव टकराता है, लेकिन हवा में जो अपना गेहूँ रहता है, चलो चलो ये कुछ ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, हवा में वो लटका रहता है और ये अपना मेन कैरेक्टर रहता है डैन, सोचता है भाई ठीक है मैंने कर दिया, ये काम कर रहा है, बस एक और लात और ये हार जाएगा। तभी उसके अचानक से मुंह पे एक किक पड़ता है, बहुत ताकतवर, रोशनी रोशनी दिखता है हमको, पर एक किक पड़ता है उसके मुंह पे और वो पीछे जाके गिरता है। ठीक है, सोचता है ये मन में, ठीक है मैं बहुत बार बोल रहा हूँ। वो पीछे जाके गिरता है और बोलता है क्या होगा ये, मतलब मैं तो उसको हराने वाला था, लेकिन अचानक से वो आया और मतलब कंधे से मारा मेरे को, मतलब कैसे कैसे, मतलब इसने अपना टेक्निक कैसे बदला, और वो हार जाता है। लिखा आता है मिशन फेल्ड, आप हार चुके हैं और आपका इंटिएटिव अब से एक घंटे के लिए 0 हो जाएगा। तो अब मुझे भी पता चलेगा इंटिएटिव का मतलब क्या है भाई, मुझे भी अभी तक नहीं पता। और हमें बताया जाता है, ग्यू बोलता है कि भाई तू तो मुझे हरा देता, मैं हारने वाला था, पर मैंने एन मौके पर बाइंड ब्लास्ट यूज कर लिया था। मतलब ये भी सोचता है बाइंड ब्लास्ट, हल्का हल्का सुन रहा होता है तो सोचता है बाइंड ब्लास्ट, मैं तो बाइंड ब्लास्ट मुझे याद है मैं 40 साल का था तब मैंने सीखा था, ये 16 साल में यूज कर पा रहा है कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है भाई, जो 40 साल में मैं टेक्निक सीख पा रहा हूँ ये 16 साल में यूज कर रहा है और परफेक्ट यूज कर रहा है, मास्टर कर चुका है कैसे। और बेहोश होने लगता है और गिव आता है, बोलता है तू ठीक है, क्या हो गया तेरे को, मैंने इतना तेज भी नहीं मारा है, क्या हो गया। और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, आंखें खोलता है, खोल नहीं पाता, बोलता है क्या हो रहा है मेरे दिमाग को, मतलब आंखें क्यों नहीं खोल पा रहा मैं, क्या इंटिएटिव 0 का मतलब यही है क्या। शायद मुझे भी लग रहा है इसका मतलब यही है, बेहोश हो जाएगा 1 घंटे के लिए, कुछ होश नहीं रहेगा, लग रहा है मेरे को यही हो रहा है। फिर ये अपना गिव आता है, बोलता है मैं तो उतना तेज भी नहीं मारा है तेरे को, होश में आ जा, होश में मर मत जियो, होश में आ, क्या बोलते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। और फिर लिखा आता है, मतलब ये मन में सोचता है पहले दिन ही क्लास मैं हार गया और इतने बुरे तरीके से हार गया, और ये सोचेगा बेहोश हो गया मैं, इसके हल्के से पंच से मैं बेहोश हो गया, भाई कितना एम्बेरसिंग है भाई। और ये इसको बहुत ही अजीब लग रहा होता है और ऐसे अजीब लगते लगते ये बेहोश हो जाता है और यहीं पे चैप्टर 5 ख़त्म हो जाता है। तो भाई चैप्टर 5 ख़त्म हो गया, चैप्टर 6 स्टार्ट करूँगा अब अगले वीडियो में आएगा। तो अब मुझे भी देखना है यार ये इंटिएटिव 0 का मतलब क्या है, बेहोश हुआ यही है क्या, क्या तो ये पीटने की वजह से बेहोश हुआ है, ठीक है जो इसको पढ़ा इसकी वजह से, या तो इंटिएटिव की वजह से 0 मतलब हो गया इसके लिए बेहोश हुआ है, मतलब क्या है यार, अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो लाइक कर देना यार, ठीक है ना, और मिलते हैं यार अगले चैप्टर में, मतलब अगले दिन, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय।